असलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग हम मॉर्निंग से स्टार्ट करें। आज मैं आप लोगों ने जाना था लाहौर अपने भाभा वाले घर। ये इतनी कोई खुश हो रही थी और इनका सामान देखे, जब ये हमारे घर में आई थी ना सिर्फ एक बैग था और जाते हुए इन लोगों ने एक दो तीन चार चार बैग्स ले गए। इतनी बड़ा इतना ज़्यादा सामान ले गई ना। और ये यहाँ पे ये रेडी हो गई थी, इतनी ज़्यादा शौकियाँ मारी थी इसको, इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि भाई मैं अपने घर जा रही हूँ। बार बार यही चीज़ फील करवा रही सबको, मैं इतनी खुश हूँ, मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं अपने बाबा पास जा रही हूँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। क्योंकि जब से आपी की शादी हुई है ना, तो आपी फर्स्ट टाइम पे हमारे घर में इतना रुकी हैं। तकरीबन आपी की शादी को 5 साल हो गए हैं। तो उससे पहले एक दफ़ा तब रुकी थी जब मैनाल पैदा हुई थी, तो उस टाइम पे 5 मंथ्स रुकी थी। और उसके बाद अब रुकी हैं, मतलब 2 मंथ्स होने वाले हैं आपी को, हो गए थे तकरीबन, नहीं वैसे अभी नहीं हुए थे 2 मंथ कंप्लीट। तो अब आपी बस रुकी हैं, वरना कभी भी आपी नहीं रुकती। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने जाना था बाज़ार। बाज़ार से मुझे कुछ सामान लेना था, तो आप देख सकती हैं लंडा बाज़ार। मैंने आज सोचा, मैंने मेरी काफ़ी दिनों से मैंने माइंड बनाया हुआ था कि मैंने ना लंडा बाज़ार जो जड़ावाला का है ना, जड़ावाला का जो लंडा है ना, उसका भी व्लॉग अपलोड ज़रूर करना है। यहाँ पे एक तो इसकी गलियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं और रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ना इसका व्लॉग पूरा बनाना है। मैं सारी सारी गलियों में घूम घूम के मैं वीडियोस बनाई। और अगर आप लोगों ने अब मेरी वीडियो को ना लाइक ना किया ना, तो फिर देखिएगा, सबने मेरी वीडियो को लाइक भी करना है और एक मेरे लिए अच्छा सा कमेंट भी करना है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो क्या है कि आप लोग एक मेरे लिए बस एक कमेंट नहीं अच्छा से कर सकते? क्या मेरे लिए एक आप लाइक नहीं कर सकते मेरी वीडियो को? उसको लाइक किया करें, ठीक है ना? समझ गए ना अपनी बहन की बात को? अच्छा जी। फिर उसके बाद मुझे ना मैंने पहले 2 बाज़ार मैंने मतलब अच्छे से ना उनको वीडियोज़ वगैरह बना डाली। फिर उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मैं नेक्स्ट वाले बाज़ार पे जाती हूँ। फिर मैं इस वाले बाज़ार पे आई और ये वाला जो था ना वो लास्ट बाज़ार था। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला बाज़ार आना था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो फिर मैं जब भी मोबाइल निकालती हूँ मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं अपना मोबाइल ना, तो इसलिए फिर अपनी वीडियोज़ थी ना वो मैंने बंद कर दी। देन उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी। तो इसके लिए मैं गई फिर एक शॉप पे और ये वाली शॉप बहुत मुझे प्यारी लगी। मुझे तो इतनी प्यारी, मुझे पता ही नहीं था जड़ावाला में इतनी प्यारी भी कोई शॉप है। मुझे थोड़ी-सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए थे वो फिर भी मुझे नहीं मिली थी। वो क्या सभी यही कह रहे थे नहीं है, नहीं है। और ये वाली मुझे रिंग इतनी ज़्यादा कोई पसंद आई थी, इतनी ज़्यादा मुझे रिंग पसंद आई ना, क्या बताऊँ। और मैंने कहा जब मेरे पास पैसे नहीं, जब मैंने लेनी नहीं तो मैं क्यों इसकी प्राइस पूछूँ। मैंने वैसे प्राइस भी नहीं पूछी थी। और ये लिपस्टिक थी सारी। और ये वाली शॉप जो थी ना, मुझे इस शॉप का नाम नहीं पता। और ये बहुत अच्छी शॉप थी। यहाँ पे परफ्यूम कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी और मतलब सब कुछ इस यहाँ का जो था ना वो बहुत ही अच्छा था। तकरीबन पहले मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि मैं नाल लोगों की तैयारी शारी हमने करवाई। फिर मेरा इरादा बन गया, एक तो लाइट भी नहीं आ रही थी हमारे यहाँ, तो मैंने सोचा सारा दिन में मैंने सोचा घर पे क्या करना है। फिर मैंने चली गई, चीज़ें लेनी थी, कुछ थोड़ी बहुत सामान वगैरह लेना था। यहाँ पे मेरा अबाया ऐसे लग रहा था जैसे ना अबाया पे डस्ट है, लेकिन जो मिरर था ना उस पे डस्ट थी। मेरा अबाया बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन था। तो जी उसके बाद हमने सामान वगैरह जो थोड़ा बहुत मुझे लेना था वो लिया। दैन फिर मुझे लेने थे, फिर कुछ सामान लेना था घर के लिए। मैं नेक्स्ट वाली शॉप पे गई, वहाँ से सामान उठाया। फिर दोबारा से मुझे कर्टन्स लेने थे अपने उधर के लिए, टीवी लॉन के लिए। तो हमने दिए हुए थे ना स्टिच करने के लिए, उन्होंने फिर भी स्टिच नहीं किया। उन्होंने फिर हमें टाइम दे दिया, आधे घंटे बाद आप आ जाइएगा। तो उसके बाद फिर मुझे इतना कोई गुस्सा आया ना कि ये क्या रहा है मेरे साथ। मतलब मुझे समझ ही नहीं। वहाँ पे ज़लीलो ख़वार होने के बाद एट द एंड आपकी बहन आई घर। घर आती फिर मैंने सारे अपने काम शाम वाइंड अप किए। बिल्कुल जब मैं फ्री हो गई सब लोग लेट गए, सब लोग सो गए। तो तब मैंने सोचा चलो मैं ना अब अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो अनबॉक्सिंग के दौरान मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा सा फील भी बहुत ज़्यादा हो रही थी ये बात, क्योंकि जब से मैंने दराज पे शॉपिंग स्टार्ट की है ना, मैंने कभी आज तक 4000 से ज़्यादा कॉस्टली चीज़ बाय नहीं की। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पे इतनी महंगी महंगी चीज़ें बाय की थी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि पता नहीं कैसे निकलेंगी कैसे नहीं निकलेंगी।
अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाला पार्सल तो बहुत अच्छा था और इसके साथ जो जितनी भी चीज़ें अटैच थी वो सारी की सारी उन्होंने भेज दी थी। सबसे बड़ा वाला जो था ना पार्सल वो यही था और सबसे कॉस्टली भी यही था। मैंने सोचा मैं इसको लास्ट पे ओपन करूँगी, मेरे दिल धक 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 करता है जब मैं इसको सोचती हूँ ना ओपन करने का। तो मैंने मुझे ये भी था कि अगर ऐसी वैसी कोई चीज़ निकले तो फिर मैं क्या करूँगी, ना मैं इधर के ना उधर के। यहाँ पे जो मैंने ऑर्डर किया था वो मैंने हैंड डमी का किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि ये वाला कोई एक पीस आ जाएगा। ये तो बिल्कुल बारीक सा लोहे का जिस तरह से पीस नहीं कट किया होता उसको हाथ की शेप में ना, ये बिल्कुल वही लग रहा था। ये तो मैंने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया। मतलब ये जो था ना, ये मुझे लग रहा था कि मैंने किया था मेहंदी की प्रैक्टिस के लिए ना, कि मेहंदी की चलो प्रैक्टिस बंदा इस पे कर लेता है, डेली डेली बंदा किसकी मिन्नतें करे, फ़लाँ तुम आ जाओ, फ़लाँ तुम आ जाओ, तुम्हारे करूँ प्रैक्टिस, क्यों भाई, बंदा खुद सुकून से जब टाइम मिले बंदा कर लेता है बैठ के। तो मैंने जब इसको ओपन किया मैंने कहा लो जी प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो किया ये वाला जो ये तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इसमें इसके बारे में बिल्कुल भी डाउट नहीं था, क्योंकि जो है ना अक्सा मुग़ल हैं वो भी व्लॉगिंग करती हैं। मैंने उनका देखा था तो उनकी स्टोरी चेक की थी मैंने इंस्टा से, तो उन्होंने ये वाली जो थी ना वो ऑर्डर किया था और उन्होंने लिंक भी सेंड किया हुआ था, शेयर किया हुआ था। तो फिर मैंने वहाँ से ये वाला ऑर्डर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरा अच्छा ही पार्सल था। ये भी अच्छा था, जो स्टैंड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो भी बहुत अच्छा था, और जो मैंने हैंड डमी की थी प्रैक्टिस के लिए, मेहंदी प्रैक्टिस के लिए, वो तो प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो था सबसे कॉस्टली था ना, ये था तकरीबन कोई मुझे मिला है ये वाला 8830 रुपीज़ में। सो इसको अब हम ओपन करते हैं। ये भी मैंने मंगवाई है, डमी ही है ये भी, और ये हेयर स्टाइल्स के लिए ना, हेयर स्टाइल प्रैक्टिस के लिए उसके लिए डमी ऑर्डर की थी। और मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि अल्लाह करे सही हो जाए। मैं इतनी दुआएं मांग रही थी ना, मैंने कहा मेरी टके की इज्जत नहीं रहनी घर पे, कि मतलब सब ने कहना इतनी बुरी चीज़ें निकल रही हैं, क्योंकि जो मैंने हैंड डमी की वो ऑलरेडी मेरी इतनी कोई बुरी निकल के आई थी, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सही बताऊँ तो। फिर मैंने इसको ओपन किया और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ ये जो था ना डमी जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जो मैंने इसके व्यू देखे थे एक और ये थी, और उसके अलावा भी एक थी, एक 4000 में मिल रही थी, 4700 समथिंग। तो मैंने सोचा चलो वो मंगवाती हूँ, लेकिन जो उसके व्यूज़ थे ना, मैंने उसके व्यूज़ देखे तो उसके ये कह रही थी कि बाल उतरते हैं ना। इसके साथ ब्लैक कलर का स्टैंड भी था, और ये वाला जो था ना इसके व्यूज़ जो थे वो अच्छे थे, सब ने रिव्यूज़ जो भी दिए ना वो अच्छे थे। अच्छा, तो मैंने सोचा चलो मैं कोई मसला नहीं, पैसों का क्या, चलो एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन चीज़ तो अच्छी मिल जाए ना बंदे को। अगर बाल स्ट्रेट करने पड़े या कर्ल्स करने हो तो बंदा इनको ईजिली कर सकता है, वो ख़राब नहीं हो, टूटे नहीं बाल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, इसके जो बाल थे ना वो भी टूट रहे थे, टूट टूट के नीचे गिर रहे थे ना। हालांकि इसको मैंने अभी एक दफ़ा भी कॉम्ब भी नहीं किए इसके हेयर्स को, लेकिन फिर भी ये जो थे ना वो टूट रहे थे, पता नहीं क्यों। मतलब हाँ, वैसे अच्छी थी, ये नहीं थी कि बिल्कुल। ये वाला जो था ना हैंड, इसने तो मेरा दिल ही ख़राब कर दिया। मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था ना, दिल कर रहा था दराज वालों का ना सर फाड़ दूँ जाके, इतना कोई मुझे गुस्सा आ रहा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से वैसे अच्छे थे। मैंने सोचा ये इसके बाल तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, तो फिर इसके ये सारे बाल ख़राब हुए थे। फिर मैंने सारे इसके बालों को सेट मेट करना, मैंने कहा चलो मैं इसके सेट जो बाल है ना वो सारे सेट करके ना दोबारा से इसके जो यहाँ पे मेरा सारा फोकस जो था वो वॉइस ओवर पे था, वहाँ पे जो जैक है ना उसने तबाही मचा दी। अच्छा जी, बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय।